हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और हम यूपी छात्रवृत्ति का जो फॉर्म निकल रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। मैंने आपको रीजनिंग के चैप्टर ये पढ़ाए हैं, अब हम मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग और मैथ दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट्स साथ साथ में बनाते चलें। ठीक है, ताकि आपको पेपर टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, कल मैंने आपको संख्या पद्धति मैथ का एक चैप्टर पढ़ाया था, उसका पूरा बेसिक समझाया था। ठीक है, आज हम जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उस पे बेस्ड जो भी हैं, आज सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। वो कह रहा है कि 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 किससे विभाजित है। किससे विभाजित है, उसने ऑप्शन दे दिया है 9, 10, 11 और 13। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि ये जो संख्या है वो किससे विभाजित है, मतलब ये वाली संख्या जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उससे पूरी पूरी कटनी चाहिए। ठीक है, किससे पूरी पूरी कट रही है ये तो वो बताना है हमें। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, देखो 2 की पावर 71 अगर आप करेंगे तो 2 की पावर 71 को कब तक लिखोगे, तो आपको लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, 2 की पावर 71, ये 72, ये 73 और ये 74, जो इनमें सबसे छोटी घात होती है उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन मतलब उसको बाहर ले लेते हैं। हमने इसको यहाँ से बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, ये तो बाहर आ गया, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 72 में से 71 चला गया तो 2 की पावर 1 बच गया, प्लस यहाँ 73 में से 71 गया तो 2 की पावर 2 बच गया, यहाँ 2 की पावर 3 बच गया। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं 2 की पावर 71, 1 और 2 3 जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3, 3 में 4 जोड़ेंगे क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है 7, और 2 का घन कितना होता है 8, तो कितना हो गया 15। ठीक, तो हमारा क्या आ गया 2 की पावर 71 गुना 15। ठीक है, अभी भी ये संख्या किसी से भाग नहीं हो रही है ऑप्शन में से, तो हम क्या करें, एक घात यहाँ से कम कर देते हैं और एक घात जब कम हो जाएगी तो 2 की गुना इसमें हो जाती है। तो 2 की पावर 70 गुना 2 गुना 15 तो हो जाएगी 2 की पावर 70 गुना 15 दूनी 30। अब देखो ऑप्शन देखो आप, जो 30 है ये 10 से भाग हो जाता है पूरा पूरा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 10। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर रूट 5 प्लस 4/3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है। तो मैंने आपको कल समझाया था परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, मैंने तुम्हें कल समझाया था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इसको देखें, क्योंकि इसमें मैंने आपको सब कुछ बताया, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, सब कुछ बताया है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। देखो, जब हम अंडर रूट 5 प्लस 4/3 है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करूं, ठीक, मान लिया इसके नीचे मैं 1 मान लूं तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 से जब 3 कटेगा तो 3√5 प्लस 4। ठीक, तो ये संख्या क्या है, P/Q के फॉर्म में तो ये है नहीं। ठीक, और जो संख्या P/Q के फॉर्म में नहीं होती है, यानी P/Q के फॉर्म में नहीं होती है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में, तो इसका आंसर आ जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 की पावर 2, देखो ये अच्छा सवाल है, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2,
प्लस 8 की पावर 2, ऐसे करते करते इसने 20 की पावर 2। तो कह रहा है कि मुझे इसका जोड़ बताइए कितना होगा। देखो अगर आप करें तो 2 की पावर 2 पहले 4 लिखेंगे, 4 की पावर 2 16 लिखेंगे, 6 की पावर 2 36। इसको फिर आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, ऐसे जोड़ने से क्या होगा, आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो आपको कैसे करना है सवाल, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये 2, ये 4, ये 6 और ये 10, यानी कि क्या है, ये सम संख्या। ठीक, तो आप एक फॉर्मूला याद कर लें कि जब सम संख्या या विषम, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योग करना पड़े, हमें वर्गों का योग करना पड़े, तो मैं n+1 और n+2/6 ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब ये n क्या है, n ये संख्या होती है जो यहाँ पे आई है लास्ट में। ठीक है, तो ये क्या है, n। अब n की जगह हम 20 रखेंगे, तो 20 गुना 20 और 1 21 गुना 20 और 2 22/6। ठीक है, अब हम इसको काट लेते हैं, 2 से काट लें, तो 2 से काटेंगे इसको 3 बार कट गया, और 2 से काटेंगे ये 10 बार कट गया, 3 से इसको काट लो 7, तो आ जाएगा 70 गुना 22, तो कितना आ जाएगा 0 1540 आ जाएगा इसका जोड़। ठीक है, ध्यान रखें आप, जब भी कोई सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसके वर्गों का अगर योग पूछे तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, मैं आपको एक विषम संख्या के वर्गों का योग भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ नहीं है एग्जाम में, लेकिन क्या पता इस बार आ जाए। ठीक है, आप ध्यान दें कैसा सवाल है, क्या पता इस बार आ जाए एग्जाम में। पिछली बार सम संख्या का आ गया था, इस बार विषम संख्या का आ सकता है। तो विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है, इसके बाद 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7, ऐसे करते चले जाएंगे। मान लिया हमने 21 तक कर ली विषम संख्याएं। ठीक है, वो कह रहा है इनके वर्गों का योग बताइए। तो कैसे करेंगे आप, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, n। तो n बराबर क्या रखना है हमें, 21, तो n की जगह 21 रख दो। 21 गुना 21 और 1 22 गुना 21 और 2 23/6। फिर 2 से काट लो आप इसको, 2 से कटाइए 3 बार, और 2 से कट जाएगा 11 बार, 3 से कट जाएगा 7 बार, तो 7 गुना 11 गुना 23, तो 7 गुना 11 गुना 23। ठीक है, इसकी जो गुणा करके आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखें, अगर सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योग पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि अगर 1 + 2 + 3 + 4 इनका योग पूछे, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 20 तक गए थे, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्यूब में कौन सा फॉर्मूला लगाया है। तो अब मैंने तुम्हें सारा कुछ समझा दिया इससे पहले वाली वीडियो में। तो आप, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियो को देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, देखो ध्यान से, कल मैंने तुम्हें स्थानीय मान भी समझाया था, जाति मान भी समझाया था। ठीक है, मैंने बताया था स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जाति मान कैसे निकालते हैं, वो भी बताया था। तो क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्थानीय मान और जाति मान निकालिए। ठीक है, तो मैंने कल आपको स्थानीय मान भी समझाया था और जाति मान भी समझाया था कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है और जाति मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब वो कह रहा है, संख्या दी है इसने 23 75 109, 23 75 109 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। ठीक है, अब अंतर क्या होता है, अंतर के लिए हम जो भी बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी को घटा देते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं 10
और 7 का अंतर क्या होगा। तो 10 और 7 में बड़ी संख्या कौन सी है, 10 और छोटी 7, तो 10 में से 7 घटा दो तो 3 होगा जी। ठीक है, अंतर हमेशा प्लस में आता है, कभी भी माइनस में नहीं आता है। मतलब छोटी संख्या में से हमें बड़ी संख्या नहीं घटानी है, बड़ी में से छोटी घटानी है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ अंतर का मतलब, जिसको नहीं पता है वो लिख सकता है। अंतर बराबर बड़ी में से छोटी को हम घटा देते हैं। तो आप इसको याद रखें, नोट्स बना रहे हैं तो साइड में नोट्स में लिख लें। वो कह रहा है कि 7 का स्थानीय मान बताइए और जातीय मान। तो सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने इससे पहली वीडियो में तुम्हें सब कुछ समझा है स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं। तो 7 गुना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 जीरो से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 70,000। ठीक, अब निकालना है जातीय मान। अब जातीय मान के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या का जातीय मान पूछा जाएगा उस संख्या का जातीय मान वही होता है। ठीक है, यानी 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है इन दोनों का अंतर बताइए, किस किस का, स्थानीय मान का और जातीय मान का। तो स्थानीय मान ये है और जातीय मान ये है, तो दोनों का अंतर बताना है हमें। तो 70,000 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 69,993। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में वो कह रहा है कि साहचर्य नियम क्या होता है। साहचर्य नियम देखो समझ लो, अभी समझा देता हूं। साहचर्य नियम, ठीक है, सहचारी नियम क्या होता है, ध्यान से समझेंगे सब। मान लिया कोई 3 संख्याएं हैं a, b और c, इनमें हमें सहचारी नियम लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले a प्लस इन दोनों का जोड़ b प्लस c, ठीक, बराबर होगा, फिर इन दोनों का जोड़ कर देंगे a प्लस b प्लस c। यानी कि हम चाहे इन तीनों संख्याओं को कैसे भी करके जोड़ लें वो बराबर ही होंगी। ठीक है, मान लिया कोई क्वेश्चन अगर आ जाए कि 2 3 और 5 में सहचार्य नियम लगाइए, तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 3 यहाँ रख देंगे, 5 यहाँ रख देंगे, तो 3 प्लस 5 देखो बराबर ही आएगा। ठीक है, फिर हम ए ये मान लिया हमने, बी ये मान लिया और सी ये मान लिया, तो 2 प्लस 3 प्लस 5, तो 2 जुड़ जाएगा, 2 और 3 5 और 5 10 बराबर 2 और 3 5 और 5 10। ठीक है, देखो बराबर आ रहा है, इधर भी 10 आ रहा है, इधर भी 10 आ रहा है। ठीक है, तो सहचारी नियम क्या होता है, ये होता है सहचारी नियम। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते चलें। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आप ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और सारी वीडियो शुरू से लगा के अंत तक देख लेते हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं देखते हैं तो फिर आप भटकते फिर इधर उधर, फिर कुछ नहीं होने वाला है कि कभी ये वीडियो देख ली, कभी वो वीडियो देख लिए। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो भी यूपी छात्रवृत्ति का जो फॉर्म निकला हुआ है अभी, उसकी कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूँ। पहले मैथ और रीजनिंग खत्म करेंगे, इसके बाद जो भी अदर सब्जेक्ट हैं वो सारे मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि 3 अंकों की एक संख्या 24n,9 से विभाज्य है तो n का मान बताइए। ठीक है, 24n 9 से विभाज्य है, किससे, 9 से विभाज्य है, तो मुझे n का मान बताना है, क्या होगा। 9 से विभाज्य मतलब 24, यहाँ पे कोई संख्या आएगी जो 9 से पूरी पूरी कट जाए, तो n का मान क्या रखूं
जो 9 से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, तो इससे पहले देखो मैं तुम्हें एक रूल बता देता हूँ, ध्यान से आप समझेंगे कि 9 का नियम क्या होता है। 9 का नियम देखो, ये नियम मैं तुम्हें साथ साथ में बताता चलूंगा। 2 का नियम, 9 का नियम, 3 का नियम, 5 का नियम, साथ साथ में बताते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन आते चलेंगे तो मैं तुम्हें नियम साथ साथ में बताता चलूंगा ताकि आपके याद रहे। तो 9 का नियम क्या होता है, मान लिया कोई संख्या है 2, 7, तुम्हें पता है 27 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो रूल क्या होता है, जितने भी अंक होते हैं अगर इनको जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड हो गई तो यह पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, 2 + 7 = 9। तो ये 9 आया है, 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब 27 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे 729 देख लेते हैं 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो 7 + 2 + 9, तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 भी 9 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मान ले कोई बड़ी संख्या ले लो 8, ये 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, चेक कर लेते हैं। 2 + 4 + 6 + 8, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, तो 20 9 से नहीं डिवाइड होता है, नहीं विभाजित होता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ऐसी कोई संख्या रखनी है जो जोड़ने के बाद 9 आ जाए। ठीक है, तो 2 + 4 + n, तो n की वैल्यू क्या रखूं, देखो कैसे करना है। 2 और 4 6, 6 में ऐसा क्या जोड़ूं जो 9 हो जाए, क्योंकि 9 हो गया तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूं n की वैल्यू तो ये 9 हो जाएगा और 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आई है, 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सब बच्चे ध्यान से सारी वीडियो देखते रहें। ठीक है, और चैनल को, क्वेश्चन में कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 3 भिन्न अंकों का प्रयोग हो। देखो तुम्हें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो पता है क्या होती है, लेकिन इसने क्वेश्चन को बदल दिया है जिसमें 3 भिन्न अंकों का प्रयोग हो। 3 भिन्न मतलब तीनों अंक अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे रहा है, देखो ध्यान से, ये दे रहा है, दूसरा ऑप्शन में ये दे रहा है, तीसरे में ये दे रहा है और चौथे में ये दे रहा है। इनमें सबसे छोटी संख्या बतानी है मुझे, इनमें सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें 3 अंक अलग अलग हों। ठीक है, अब देखो इसमें एक है 2 अंक इसमें एक जैसे हैं। ठीक, 1 1 102। ठीक है, देखो ध्यान से, ये 1102, इसमें एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, चलो 3 अलग अलग हो गए हैं। इसमें 1 है, 0 है और 2 है, लेकिन ये 1102 है। उसके बाद इसमें चल देते हैं, ये 1012 है, इसमें भी अलग अलग हैं, ये 1002 है और ये 1001 है। अब इसमें और इसमें देखते हैं कौन सी संख्या है। ठीक है, देखो ध्यान से, 1001 1002 से छोटी होती है, लेकिन इसमें केवल 2 ही अंक हैं, क्योंकि 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं। इसमें केवल 0 और 1 हैं। उसने कहा था कि 3 अंक अलग अलग होने चाहिए, इसमें 1 है, 0 है और 2 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये वाली होगी। ठीक है, तो आंसर हो जाता है 1002। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 699, 87 699 में 9 का स्थानीय मान, 9 का योग क्या होगा, 9 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, क्योंकि इसमें 2 बार 9 आया है, दोनों का स्थानीय मान निकालना है और फिर उसका योग निकालना है। योग मतलब उसको जोड़ना है। तो पहले 9 का निकालो, 9 के पीछे कुछ नहीं है तो 9 का 9 आएगा,
फिर 9 का निकालो, 9 कितने अक्षर हैं, 1, तो कितना हो जाएगा 90। तो दोनों को जोड़ना है, कह रहा है कि दोनों का योग निकालो, तो 90 और 9 99। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, और आसान किसके लिए है, जिसने पढ़ रखा है। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप पे फिर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप सारी वीडियो को ध्यान से देखते रहो, सारी क्लास से लेते रहो और नोट्स बनाते रहो साथ साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9वां सवाल करते हैं। 9वें सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखिए। मैंने तुम्हें बताया था अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो क्या होती है अभाज्य संख्या, देखो एक बार और बता देता हूँ। जो संख्याएं केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसा पूछ ले पेपर में, वो कह रहा है 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपको पता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है तो आप 1 से 50 तक, क्या आप 1 से 100 तक भी बता दोगे। और नहीं पता है तो फिर गलत होना ही होना है सवाल। ठीक है, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी मैंने बताया था तुम्हें 2 होती है, फिर 3, 7, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कितनी होती हैं 1 से 50 तक, 1 से 50 तक होती हैं 15। इस क्वेश्चन को आप अगर याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है कि बताइए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर आपको याद है तो डायरेक्ट कर दोगे सर 15 होती हैं। ठीक है, ऑप्शन में आएगा 15 लगा देना, ठीक हो जाएगा। तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद नहीं है तो फिर आप ऐसे करके देख सकते हैं। मैंने जानबूझ के लिखी है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, वरना मुझे याद था कि 15 होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 10वें सवाल में क्या कह रहा है कि -4 बड़ा -5, ये क्वेश्चन दिया है कि इनमें बताइए कौन सा गलत है। ठीक है, देखो जिधर मुंह खुला होता है उधर मानते हैं बड़ी संख्या, और जिधर मुंह बंद होता है उधर होती है छोटी संख्या। ठीक है, तुमने पढ़ा भी होगा। अब वो कह रहा है कि -4 बड़ा है -5 से, -4 छोटा है 5 से, इसमें हमें गलत बताना है, गलत कौन सा है। तो मैंने अब तुम्हें बताया था कि माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी मानी जाती है। कैसे, मान लिया -2 और -1, इसमें पूछो कौन सी संख्या बड़ी है, तो जो संख्या तुम्हें छोटी दिख रही है वो बड़ी है, और जो संख्या बड़ी दिख रही है वो छोटी है। ठीक है, ये बड़ी है और ये छोटी है। माइनस में उल्टा होता है, जो संख्या बड़ी होती है उसको हम छोटी मानते हैं, और जो संख्या छोटी होती है उसको हम बड़ी मानते हैं। ठीक है, अब देखो -4 -5 से बड़ा है तो ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है, तो छोटी बड़ी होगी, तो ये ठीक है। -4 5 से छोटा है, ये भी ठीक है। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 4 है, तो छोटा है, ये भी ठीक है। तो 4 छोटा है -5 से, ये गलत है। क्यों, देखो ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 5 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ये हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन करेंगे। तो 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए। ठीक है, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, कल बताया था कैसे लिखते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी,
9 9 9। ठीक, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या यह होगी 0 0 0 0 और 1। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की, तो हमें इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो 0 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ भी 0 और यहाँ बच जाएगा 9। ठीक, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 12। देखो 12 कैसे करेंगे हम। किसी संख्या को 4 से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल और शेषफल 48 और 3 है, तो वह संख्या बताइए। कल तुम्हें मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, देखो एक संख्या को 4 से विभाजित करने पर, जिससे विभाजित करते हैं उसे भाजक कहते हैं, तो 4 आ गया, भाजक के नीचे मैंने 4 लिख दिया। करने पर प्राप्त भागफल और शेषफल क्रम से 48 और 3 आते हैं, तो भागफल कितना है 48 और शेषफल कितना है 3। कह रहा वह संख्या बताइए। संख्या मतलब हमें यह वाली संख्या बतानी है, भाज्य को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, तो कर लो इसकी गुना। 48 गुना जब 4 में करेंगे तो 192 आ जाएगा और प्लस 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 192 और 3 195। ठीक है, यह है वो संख्या 195। ठीक है, देखो कितनी जल्दी हम इस सभी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले सारी चीज़ें सीख ली हैं इससे पिछली वीडियो में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके पूरी वो देख लो, उसका नोट्स बना लो, फिर इस वीडियो को देखना आगे। ठीक है, चलो 13वां क्वेश्चन करते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, इस बार भी ऐसे आएंगे। 13 क्वेश्चन भाजक भागफल पर ही है। ठीक है, तो 89 स्टार 42 51, वो कह रहा है स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए कि 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो मैंने तुम्हें अभी 9 का नियम सिखाया था। क्या सिखाया था? 9 का नियम। ठीक है, इससे पहले मैंने तुम्हें 9 का नियम सिखाया है। मैंने कहा था कि इन नियम में तुम्हें साथ साथ में सिखाता चलूँगा क्वेश्चन हो गए। अब वो दे रहा है कि 3 से विभाजित हो जाए, तो हमें 3 का नियम सीखना पड़ेगा। अब आप एक बात ध्यान दें कि 9 का नियम और 3 का नियम दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि 1 2 6 क्या 3 से पूरी पूरी विभाजित है, तो हम क्या करें, इनको जोड़ के देख लो। 1 + 2 + 6, तो 2 और 1 3 और 6 9, तो 9 3 से कट जाता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब 126 भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। मैं कह दूं 4 2 6 7, क्या 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा? तो देख लो, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, तो 3 से ये विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब ये भी विभाजित नहीं होगा। तो मतलब अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या भी पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब अगर इन सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो जोड़ लेते हैं। 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 5 28, 28 और 1 29। ठीक, एक संख्या ये बच गई, तो 29 में ऐसा क्या जोड़े जो 3 से कट जाए, तो 29 में हम 1 जोड़ दें, 30 हो जाएगा, और 30 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो स्टार की वैल्यू क्या आई है? 1, एक ही तो रखा है हमने, एक ही तो जोड़ा है, तो स्टार की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है 15वां। ठीक, वो कह रहा है कि 42 53 815, 42 53 815 इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो ये 8 से विभाजित हो जाए। ठीक है, इस संख्या में ऐसा क्या जोड़ूं जो ये 8 से पूरी पूरी भाग हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ूं। देखो, हमने 9 का नियम सीख लिया, 3 का नियम सीख लिया। अब मैं आपको 8 का नियम बता देता हूँ। 8 का नियम क्या है? क्या है 8 का नियम? अगर मान ले कोई संख्या है 4 6, ये कोई संख्या है। ठीक है, 8 के नियम की मैं बात कर रहा हूं। अगर बाद की 3 संख्याएं, अगर बाद की 3 संख्याएं 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 685 8 से क्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? 8 का पहाड़ा चला तो 8 64 आ जाएगा, 4 5 8 पंजे 40, 5 शेष बच रहा है तो पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है। मान लिया मैं चेक कर लूं, ये चेक करूं, ठीक है, कि 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है नहीं आ रही है, तो हम बाद की 3 संख्याओं को भाग करके देखेंगे शेष तो नहीं बच रहा है। अगर शेष बच रहा है तो ये इससे डिवाइड नहीं हो रही है, तो हम इसमें ऐसा क्या जोड़ें जो ये पूरी पूरी भाग हो जाए। अब देखो, मान लें यहाँ पे 5 बचा है। ठीक, इसमें क्या जोड़ूं जो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं यहाँ, ये तो 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8, और 8 का पहाड़ा 8 कम 8 चल जाएगा, पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो हमने क्या जोड़ा इसमें? 3 जोड़ा। अब इसको देख लो ऐसे ही, 267 को अगर मैं 8 से भाग करूं तो 8 दिए 24, 2 बच गया, 7 उतार लिया। ठीक है, 8 दिए 24, 3 बच गया। ठीक, तो 3 शेष बच रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक, तो इसमें मैं क्या जोड़ूं जो 8 से पूरी कट जाए। तो अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो ये 8 हो जाएगा, और 8 का पहाड़ा 8 पे एक बार चल जाएगा, तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो क्या जोड़ा हमने इसमें? 5। अगर मैं इसमें यहाँ 5 जोड़ दूं तो ये भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बाद के 3 अंक ले लो इसमें, 815। तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 1 और 5, यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि हमने 2 अंक उतारे हैं तो 0 आ जाता है। ठीक है, तो 8 एकम 8, तो कितना बच गया? 7। ठीक है, तो पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा जो ये 8 हो जाए? 1 जोड़ दूं, ये 8 हो जाएगा, और 8 का पहाड़ा फिर 8 में एक बार चल जाएगा। ठीक है, तो क्या जोड़ा मैंने इसमें? 1। तो 1 जोड़ने पर यह संख्या पूरी पूरी डिवाइड 8 से हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, वो कह रहा है 97 गुना 133 गुना 46 गुना 104 में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था ये 97 है, ये 133 है, ये 46 और ये 104। मैंने बताया था कि इकाई का अंक जब हम निकालते हैं तो इकाई के अंकों के गुणा कर लेते हैं। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 7, इसमें 3, इसमें 6, इसमें 4, क्योंकि ऐसे तो पढ़ते हैं इकाई दाएं सैकड़ा। तो 7, 3, 6 और 4 अलग अलग ले लिया हमने, तो इन्हें गुणा करिए हमने, 7 किया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है 12 37 की पावर 256, 12 37 की पावर 256 में इकाई का अंक बताइए। क्या बताइए? इकाई का
अंक बताइए। ठीक है, इकाई का अंक बताओ। ठीक है, तो मैंने तुम्हें समझाया है इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या बताया था कि बाद की जो दो संख्याएं होती हैं, जो घात होती है, उसे हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से भाग कर देते हैं। तो 4 एकम 4, 1 6 उतार लिया, 4 चौक 16। ठीक, तो 0 बच गया। यहाँ पे क्या बच गया? 0। तो जो शेष बचता है इकाई, इसमें यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई क्या है? 7, तो इसको 7 को यहाँ निकाल लो, और जो शेष बचता है उसकी पावर कर देते हैं यहाँ पे। हमारा शेष क्या बचा है? 0, तो 7 की पावर क्या आ जाएगी? 0। और आप एक बात ध्यान रखें, अगर हम किसी भी संख्या की घात अगर 0 आ जाए, किसी भी संख्या की, लिख लें आप, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है? उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 7 की पावर 0 का मतलब क्या है? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो इकाई का अंक क्या है इसमें? 1 है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 आ जाएगा। तो इकाई का अंक कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? वो कह रहा है 1, 2, 3 और 60 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 + 2 + 3 और जा रहा है 60 तक। कह रहा है इन सभी का जोड़ बताइए क्या होगा। तो मैंने तुम्हें बताया था इसका फॉर्मूला। क्या होता है इसका फॉर्मूला? n + 1/2। ये बताया था मैंने कल आपको। अगर 1 से लगा के कोई संख्या हमें जोड़नी हो तो उसमें में n + 1/2 का फॉर्मूला लगाना है। और n बराबर क्या हो गया? ये। तो n की जगह हम 60 रख देंगे। 60 गुना 60 और 1 61/2। तो 2 से काटेंगे, 30 बार कट जाएगा। तो 30 गुना 61। ठीक है, तो 0, 3 कम 3 और 3 छंग 18। ये आ जाएगा इसका जोड़। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक और क्वेश्चन दे रखा है। मैंने आपको वर्ग का बताया था, घन का भी बताया था। तो क्वेश्चन आया हुआ है घन का। क्या क्वेश्चन आया हुआ है? वो कह रहा है 1 की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 3 की पावर 3 + 10 की पावर 3, इसका मान बताइए, इसका जोड़ बताइए। ठीक है, तो जब घात 3 होती है उसका भी मैंने आपको एक सूत्र बताया था, एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? n + 1/2 और इसका स्क्वायर। ठीक, तो n की जगह हम क्या रख देंगे? 10 रख देंगे, n बराबर 10। तो 10 और 1 11/2, इसकी पावर कर लेंगे बराबर 10, इससे काट लेंगे 5 बार। 5 गुणा 11 तो 55। तो 55 का वर्ग हो जाएगा। तो 55 का वर्ग क्या होता है? 30, 25। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बिल्कुल समझाया था, बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही, और यही पेपर में आ गया। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे मैंने सारे आपको बोर्ड पे करा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच जाए। ठीक है।